वैदिक बाइट्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। आत्म साक्षात्कार कैसे हम कर सकते हैं? बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में और हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ हैं बीना गुप्ता जी। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद बिंदु। बीना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सबसे पहले आप प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र है, जैसा कि आज आपने कहा कि हम आत्म साक्षात्कार की बात करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को महसूस करवाता है कि हम क्या हैं, कैसे और हमें क्या करना चाहिए। परम पिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव, मैं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बीना जी एक सफल और बहुत ही एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और अ, ओजस नाम के एक स्टार्टअप की फाउंडर भी हैं। ओजस जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स कोशिश करता है स्पिरिचुअल, मेंटली, फिजिकल सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। आप सीधा जुड़ सकते हैं बीना जी से और अगर आपको कोई ऐसी चीज पूछनी है कि होता है ना कि कई बार हम पूछ नहीं पाते हैं, डायरेक्ट पूछ नहीं पाते हैं, हमारे सबके सामने नहीं पूछ पाते, तो आप सीधा बीना जी से जुड़कर उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जान सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्म साक्षात्कार कैसे हम कर सकते हैं, उसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि कैसे हो सकता है सेल्फ रियलाइजेशन? देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि हम पूरी दुनिया को जानते हैं, लेकिन सिर्फ नहीं जानते तो अपने आप को नहीं जानते। हम सबकी आवश्यकताओं को जानते हैं, नहीं जानते तो सिर्फ हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं जानते हैं कि फैक्ट में हमें क्या चाहिए। जो चाहिए, जिसे हम पा रहे हैं, वो उसकी वास्तव में हमें ज़रूरत है या नहीं है, ये हमें नहीं पता। बस चाहिए, इसलिए हम उसको सोच रहे हैं कि यही हमारी आवश्यकता है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमको हमको मतलब हमारे इस शरीर को चाहिए या हमारी आत्मा को चाहिए, ये भी हमें नहीं पता कि वो हमारी शरीर की ज़रूरत है या हमारी आत्मा की ज़रूरत है। आत्मा आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम क्या कहते हैं कि एक गाड़ी है हमारे पास में, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया है, तो हम क्या कहते हैं, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। ड्राइवर ये नहीं कहेगा कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है, वो ये नहीं कहेगा मैंने पेट्रोल भरवाया है, मेरे अंदर पेट्रोल भरा है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि उस पेट्रोल की जो जरूरत थी वो उस गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, ना कि उस ड्राइवर की, जो कि उस गाड़ी को चला रहा है। ठीक इसी तरह से जो हमारी आवश्यकता है भौतिक जगत से, जैसे हमको खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, पीने को चाहिए, देखने को चाहिए, चलने को चाहिए, तो वो सारी आवश्यकताएं किसकी हैं? हमारे शरीर की। इस शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है, आत्मा है, उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम पूर्ति किसकी करते हैं? इस शरीर की ही करते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी आत्मा की पूर्ति कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं पता कि हम जो हमारी आवश्यकता है वो हमारे शरीर की हैं या आत्मा की है, और हम किसकी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए जब हमारी आत्मा के बारे में हमको नहीं पता, तो हम कैसे आत्म साक्षात्कार, उसे साक्षात्कार का देखना, उसको हम कैसे उसका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यही हमें नहीं मालूम है कि हम अपने आत्मा के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो
उसको क्या चाहिए, वो क्यों है, उसका पर्पज क्या है, हमको ये कुछ नहीं पता। तो इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करते हैं, ठीक है ना, तो ईश्वर में विश्वास जितना जरूरी है उतना ही अपनी आत्मा का विश्वास, अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। क्योंकि इस संसार को जैसे कोई चला रहा है, कोई ईश्वरीय सत्ता है, परम सत्ता है, उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई सत्ता तो है जो कि इसे चला रही है, हम उसे नाम कुछ भी दे दें। जैसे इस शरीर का नाम कुछ भी हो सकता है। आपने बीना कह के बुलाया, बीना हो गया, किसी ने मीना कह के बुलाया, मीना हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ेगा इस शरीर को कि वो शरीर का नाम क्या है, लेकिन वो है। ठीक इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, जो कि इस शरीर को चला रहा है, जैसे वो ईश्वर, वो परम सत्ता उस ब्रह्मांड को चला रही है, ठीक इसी तरह से ये आत्मा हमारे शरीर को चला रही है। तो इसलिए आत्मविश्वास का अर्थ है कि हम अपनी क्षमताएं और प्रतिभाएं जो कि हमारे अंदर भरी हुई हैं, उनके ऊपर विश्वास करना। तो ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक साहस होता है, क्रेज होता है, उनके अंदर इच्छा होती है, कहते हैं ना, बहादुरी होती है कि वो साहस से भरे हुए कदम, मतलब बड़े बड़े कामों को अपने कर डालने की क्षमता रखते हैं, उठा लेते हैं, नया काम करते हैं, कुछ नया समाज में परिवर्तन लेकर आते हैं। इसलिए ईश्वर का विश्वास अपने आत्मविश्वास से भी ऊपर है, क्योंकि अगर ईश्वर में विश्वास कर लिया तो आत्मा में विश्वास हो जाएगा। और जब हमारा ईश्वर में विश्वास हो जाएगा, तो जैसे जो हम कहते हैं कोई भी गलत काम करने से सबसे पहले तो हमारी आत्मा रोकती है, लेकिन हम आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, अवेयर नहीं है। जानते हैं तब भी अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में। तो अगर हमने ईश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया कि कोई तो है, अगर हमने कुछ भी गलत कार्य किया, बोला, देखा, कुछ भी हुआ गलत जो कि इस समाज के लिए सही नहीं है या हमारी आत्मा के लिए सही नहीं है, तो कोई तो हमें देख रहा है। तो अगर हमने ये विश्वास कर लिया, तो जैसे कोई भी गलत काम करने के लिए क्या होता है, या तो पुलिस रोकती है, या कोर्ट कचहरी में जाता है इंसान, या समाज रोकता है, या और में नहीं तो हमारी जो सबसे करीब है वो लोक निंदा, कि कोई हमारी बुराई करेगा। उससे बचने के लिए क्या होता है कि जो व्यक्ति का दिमाग है वो बहुत सारे उपाय, तरकीबों को जानता है और उनको मालूम है, और उनसे वो बच निकल सकता है। लेकिन अगर उसने उस सर्वव्यापी जो कि ईश्वरीय है, जो कि इस ब्रह्मांड को चला रही है, वो जो शक्तिमान है और जो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है, गलत है तो गलत ही है, वो सबके साथ में न्याय करता है, उस परम ईश्वर से, उस परम सत्ता से बचना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कोई उपाय नहीं लगा सकता है इंसान, क्योंकि उसकी बुद्धि से आगे की चीज है वो, तो वहां तक उसकी बुद्धि नहीं पहुंच सकती कि वो ईश्वर से कैसे बचे। क्योंकि जो ईश्वर है वो हमारे यहाँ कहते हैं कण कण में व्याप्त है, मतलब सर्वत्र सभी जगह है, हर चीज में है वो, उसका विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा है। जब व्यक्ति, क्योंकि जैसे ईश्वर का विराट रूप है, तो क्या इसका मतलब वो सब में है। अगर हमें अपनी आत्मा को देखना है तो हम क्या करेंगे, सब में उस ईश्वर को देखेंगे, और जब उसने सब में अपने ईश्वर को देखा है तो अपने अंदर भी हम उस ईश्वर को देखेंगे। तो आप सब में हो और सब आप में है। ये इस तरह से हो जाएगा जैसे दूध में पानी है तो पानी में दूध है। आप दूध और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं नीर छीर से मतलब हंस कर देता है, लेकिन उसके लिए मतलब बुद्धि चाहिए उसको समझने के लिए। कहने का अर्थ होता है कि वो ये कहावत है कि हंस नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, लेकिन उसके लिए उसको वो बुद्धि चाहिए, चातुर्य चाहिए समझने की। तो ठीक इसी तरह से आत्मा को समझने की हमें बुद्धि चाहिए, हमें मन चाहिए कि हम उसको, आत्मा के अस्तित्व को महसूस कर सके कि हाँ आत्मा भी हमारे अंदर है। तो उसके लिए यह कि एकाकार होना पड़ता है उस ईश्वर से। तो उसको हम कैसे महसूस करेंगे कि हमारा एकाकार हुआ है कि नहीं, जब एक व्यक्ति दूसरे के दुख को महसूस करता है और उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है, तो इसका मतलब उसकी आत्मा का विस्तार हो रहा है।
और जब व्यक्ति अपने श्रम का, समय का, धन का, अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज के लिए करता है, तब उसकी आत्मा का विकास होता है, या हम कह सकते हैं कि उसकी आत्मा का एक तरह से उसको साक्षात्कार होता है कि वो दूसरे के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए जो साकार ईश्वर दर्शन है वो किसमें है? जो ये ईश्वर का विराट विश्व है उस में ही उसका रूप है। तो इसलिए देखिए, विराट ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिए थे। उसने दिखा दिया था कि ये देखिए पूरा संसार मेरे अंदर ही है। यशोदा जी को दर्शन दिए थे। इसी तरह से भगवान श्री राम ने माता कौशल्या को और काकभूषण जी को दिखाया था अपना रूप, कि ये विराट मुझसे, जो संसार है, ब्रह्मांड है, वो मुझसे अलग नहीं है, वो मेरे अंदर ही है और मैं सबके अंदर हूँ। तो इसलिए देखिए, जो भारतीय परंपरा है, हमारी जो पूजा है हिंदू सभ्यता की, उसमें भगवान शिव और विष्णु का एक गोल, भगवान विष्णु का तो मतलब शालिग्राम के रूप में हम गोल पत्थर ही होता है, और भगवान शिव का है जो लिंग है वो भी एक गोल पत्थर के रूप में ही होता है। उनको गोल पत्थर के रूप में विराट शिव के विश्व के रूप में दिखाया गया है कि जैसे ये विश्व एक गोल है, ठीक इसी तरह से वही उनका प्रतीक है और उसी में ही ये पूरा विश्व समाया हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी आत्मा को, इस तरह से जब हम अपनी समझ को बढ़ाते हैं तो आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। आत्मा का साक्षात्कार तो हो सकता है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे संस्कारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे या हमारे व्यक्तित्व पर। तो किस तरह से, कैसे बनते हैं संस्कार? देखिए, ये जो हमारी जीवन यात्रा है, जैसे संसार है जो अनादि है और अनंत, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इस संसार में हर पल किसी न किसी का जन्म हो रहा है तो किसी की मृत्यु हो रही है। ये लगातार चल रहा है, मतलब एक पल में न जाने कितने की जन्म हो जाता है और कितनों की मृत्यु हो जाती है। या फिर जैसे जन्म क्या है, जैसे एक नन्हा सा बीज होता है, उससे वट वृक्ष बन जाता है और वट वृक्ष के अंदर फिर वही नन्हे बीज बन जाता है। तो ये जो अनंत आकाश में, इसमें देखिए ग्रह नक्षत्र है, बिना किसी आधार के एक नियम से घूमते हैं, ठीक है। इस सृष्टि का जन्म है, पालन है, संचालन है, कोई सत्ता है जो कि कर रही है और उनका सबका अपना एक नियम है। तो इसलिए जो सत्ता सबको बना रही है कि एक नन्हे से बीज को वट वृक्ष में बना रही है, तो वट वृक्ष को एक नन्हे से बीज के रूप में बना रही है। किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, तो उसका अंश मतलब सभी के अंदर है। तो इसका मतलब सभी जीवों के अंदर उसका अंश आ गया, क्योंकि जब उनका जन्म और मृत्यु हो रही है, बीज से वृक्ष बन रहा है और वृक्ष से बीज बन रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उस ईश्वरीय सत्ता का अंश उनके अंदर है। तो ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, तो इसलिए जो इसके जितने भी कार्य होते हैं या कलाएं होती हैं, उन सब में उन भौतिक तत्वों का, 5 तत्वों का समावेश रहता है। मतलब 5 तत्व उसमें वहां रहते हैं, लेकिन जो मन और बुद्धि है वो इस भौतिक तत्व से, जो 5 तत्व से ये शरीर बना है, उससे बहुत सूक्ष्म है। इसलिए जो उसके जितने भी कार्य होते हैं, या जैसे भौतिक शरीर से हम मतलब कलाकारियां करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी कलाएं दिखाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, साधनाएं बोला जाता है कि अनेकों प्रकार की साधनाएं होती हैं। उनमें जो उनका गुण है, कर्म है, स्वभाव है, वो आत्मा में ही शामिल होता है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कच्चा लोहा है, जब वो खदान से निकलता है, कच्चा लोहा होता है, तो उसके ऊपर कितनी धूल मट्टी या सोना कह लीजिए, कोई भी धातु ले लीजिए आप, जब वो किसी खान से निकलती है, खदान से निकलती है, तो कितनी अशुद्ध होती है। लेकिन जब उसको तपाया जाता है, गलाया जाता है, तो उसको मतलब किसी कार्य के को बनाने में, मतलब किसी चीज को बनाने के उपयोग में लाई जाती है। तो कितना अंतर होता है कच्ची चीज में और पकी हुई चीज में, मतलब तपाई हुई चीज में। वैसे ही आत्मा और परमात्मा में अंतर है। जब आत्मा को भी हम इसी तरह से शुद्ध बनाते हैं, जैसे कच्ची धातु को हम शुद्ध बनाते हैं कि अपने आप को तपाते हैं, गलाते हैं, तो उसको तो अग्नि में किया जाता है शुद्ध।
लेकिन आत्मा को क्या होता है, साधना की भट्टी में एक तरह से कहते हैं ना, मेडिटेशन कर करके उसको या सही सोच और विचार से उसको शुद्ध बनाया जाता है और फिर वो परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो मनुष्य शरीर है वो एक ही बार में मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म है, ये पहले जो 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कि पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, एक कोशीय जीव, वनस्पतियां, मतलब वृक्ष, ये सभी मतलब उस योनियों में आ जाते हैं। जितना भी हम इस प्रकृति में जो भी चीजें हम देखते हैं वो सारी कहते हैं कि 84 लाख हैं, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने उनको काउंट नहीं करा है कि कितनी है। लेकिन हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो शास्त्र है, पुराण है, उनके अनुसार वो 84 लाख 84 लाख योनियां बताई जाती हैं कि उन सब में वो जो हमारी जो जीवात्मा है वो एक से एक के बाद अपने डेवलपमेंट करती चली जाती है, लेकिन उन सभी में होकर आती है। और जिस जीवात्मा का जितनी जल्दी डेवलपमेंट होता है वो उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। लेकिन क्या होता है कि मान लो उसने किसी पशु के उसमें लिया है, तो उसका उस पशु का जो स्वभाव रहेगा वो उसकी आत्मा के अंदर बस जाएगा। और मनुष्य जन्म होने के बाद भी क्या होगा कि वो स्वभाव, क्योंकि उसकी आत्मा के अंदर है और उसकी उस आत्मा ने ही एक अंश से उस मनुष्य शरीर को धारण किया है, तो वो जो स्वभाव है वो संस्कार के रूप में हर पल उसके पास रहेगा और उसी प्रकार के काम करने को मजबूर करेगा। जैसे अगर किसी आत्मा ने कौवे का जन्म लिया, कौवे की योनि में गया, तो कौवा क्या करता है, अच्छी चीजों को नहीं खाता है, वो जो अभक्ष्य चीजें होती हैं उनको खाता है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मतलब उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता, उसके अंदर धूर्तता समाई हुई है। ठीक है, अगर किसी ने सर्प की योनि में लिया है, तो सर्प के अंदर क्या होता है, एक अहंकार होता है, वो पुकारता है, प्रतिशोध लेता है। मान लो किसी ने आत्मा ने भेड़िए की रूप में जन्म लिया है, तो भेड़िया क्या करता है, वो हर किसी की हत्या करता है, उसके अंदर मतलब क्रूरता होती है। शेर है, बाघ है, भेड़िए हैं, इनके अंदर। अगर बंदर की योनि में जन्म लिया है, तो बंदर के क्या होता है कि वो एक डाल से दूसरा मतलब उठावगिरी काम करता रहता है, इधर कूदा उधर कूदा, मतलब वो कहीं टिकता नहीं। अगर मान लो कहते हैं कुत्ते की योनि में मतलब पशु की योनि में जन्म लिया है आत्मा ने, तो देखिए आप जाइए, कोई भी जानवर है, एक जानवर जिस जगह पे रहता है, अगर दूसरी जगह का जानवर वहां आ जाता है तो दोनों में जाति द्रोह हो जाता है। जबकि मान लो बंदर है और बंदर एक ही जाति के हैं, लेकिन दो बंदरों के दो गुट बने हुए हैं, इस गुट का कोई बंदर इधर आ जाएगा तो उसको मार मार के घायल कर देंगे। इसी तरह से कुत्तों का हाल है। और वो कुत्ते तो क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए सबके आगे मतलब चापलूसी करते हैं। तो ये आदतें क्या होता है कि वो उसके आत्मा में समाहित हो जाती हैं। ठीक है, जब वो मनुष्य योनि का जन्म लेता है तो ये सारी आदतें समय समय पर निकल निकल कर उसके अंदर आती है। उन्हें ही हम संस्कार कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वो संस्कार उस आत्मा के अंदर हैं ऑलरेडी, क्योंकि नीचे जाने वाले नीच योनियों के कह सकते हैं हम, जिन्हों की हम मतलब मनुष्य श्रेष्ठ योनि में गिना जाता है, बाकी जैसे पशु पक्षी सब निम्न योनि में आते हैं, तो उनके संस्कार उस आत्मा के अंदर हैं। तो इसलिए नीचे गिरना मनुष्य का बहुत आसान है। लेकिन ऊपर उठने के लिए मतलब जो मनुष्य शरीर तो अब उसे मिल गया है, इसे मानव से कहते हैं महामानव बनाने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, भले काम करने के लिए कठिनाई आती है, क्योंकि जो उसके वो आदतें थी जो कि उसने पहले जन्मों में ली थी, किया था काम, वो उसको बार बार नीचे की तरफ खींचते हैं। तो इसलिए जैसे सर्कस में क्या होता है कि पशुओं के ऊपर अंकुश लगाया जाता है, तभी वो इतना अच्छा कार्य कर पाते हैं। उसी तरह से मनुष्य पर भी अंकुश लगाने के लिए क्या है, ईश्वर जैसी हमने एक रूप को माना है कि ईश्वर है और उसके ऊपर विश्वास करा है कि वो हमें देख रहा है, उसका अंकुश होता है। जैसे एक बार क्या हुआ कि पिता और पुत्र, पिता अपने पुत्र को साथ लेकर गया चोरी करने के लिए और अपने पुत्र को वहां खड़ा कर दिया कि अगर कोई देखे तो आवाज कर देना, मैं वहां से आ जाऊंगा, अपन भाग चलेंगे। तो पुत्र ने कहा ठीक है।
तो अब पिता चोरी करने के लिए अंदर चला गया और जो पुत्र था वो बाहर खड़ा हो गया। अब पुत्र ने क्या करा कि थोड़ी देर के बाद में आवाज़ लगाई कि पिताजी भागो, कोई देख रहा है। अब पिता था वो उन्होंने कहा कि पुत्र है जो सच बोल रहा होगा, वो वहाँ से भागा। अब दोनों पिता और पुत्र थोड़ी दूर तक भागे। फिर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद में पिता ने कहा कि कौन देख रहा था और कहाँ से देख रहा था, कैसे देख रहा था? तो पुत्र ने कहा कि पिताजी वो परमात्मा है, वो देख रहा था और वो सब जगह से देख रहा था और सभी एंगल से आपको देख रहा था। वह आपको चोरी करते हुए भी देख रहा था। तो उसके वो हमें कोई भी सजा देता, उसके दंड से बचने के लिए, उसकी सजा से बचने के लिए हमारा भाग जाना ही वहाँ से उचित था। तो इसलिए मैंने आपको आवाज़ लगाई कि कोई हमें देख रहा है, यहाँ से भाग सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे संस्कार बनते आते हैं और उनको हमें शुद्ध करना पड़ता है मनुष्य योनि में आने के बाद। तो कहीं न कहीं समाज, राष्ट्र ये सब हमारे व्यक्तित्व, हमारी जो संस्कार है उसमें उसे बनने में मदद भी करते हैं। लेकिन ये जो समाजवाद है या राष्ट्रवाद है या साम्यवाद है, वो कितना सफल है हमारे जीवन के? देखिए, ये राष्ट्रवाद, समाजवाद जो बना है, जिस समाज ने या राष्ट्र ने, जो वो ईश्वर है, उसके अस्तित्व को स्वीकारा नहीं है कि वहाँ ऐसी भी कोई सत्ता है। उन्होंने बिल्कुल नकार दिया क्योंकि ऐसी कोई सत्ता है ही नहीं। जब ऐसी सत्ता कोई है ही नहीं जो कि आपको हर पल देख रहा है, तो उसका डर भी नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि अब वो तो देख ही नहीं रहा है। अब जो दिख रहा है, उसी की उन्होंने सुख शांति की कल्पना करी कि यही इस पूरा सुख है। तो इस तरह से एक साम्यवादी विचारधारा बनने लगी कि इस सुख को जितना है अपना भोग लो। और उस विचारधारा ने क्या करा, क्योंकि कहते हैं ना नीचे गिरना बहुत आसान है, तो उन सुखों में लिप्त होना बहुत आसान था। तो उस विचारधारा ने क्या, उस समाज को प्रभावित करा और समाज से ही हमारा राष्ट्र बनता है, तो राष्ट्र भी प्रभावित हुआ। अब जो सुख शांति को लाने के लिए क्या होता है कि आपको ऐसे तो कोई नहीं दे देता है, आपको हर चीज़ के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि मुझे भी सुख चाहिए और आपको भी सुख चाहिए, दोनों को सुख चाहिए, तो क्या होगा, हम दोनों के अंदर झगड़ा होगा कि एक ही चीज़ को पाने के लिए दोनों जाएँगे, तो चीज़ मान लो ₹100 है और ₹100 के लिए 2 आदमी झगड़ा करेंगे कि कहेंगे कि ₹100 मुझे मिल जाए, दूसरा कहेगा ₹100 मुझे मिल जाए, तो दोनों क्या करेंगे, फिर एक-दूसरे के झगड़ा करेंगे, तो एक-दूसरे का आतंक मचाएँगे, एक-दूसरे का शोषण करेंगे, तो उनके लिए दंड दिया जाएगा। और फिर ऐसे माना गया कि अगर मैं इस व्यक्ति को परेशान करूँगा, तो इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ये ₹100 मुझे दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए उल्टा हो रहा है। अब व्यक्ति क्या कर रहा है, एक तरह से मौके की तलाश में बैठा रहता है, एक घात लगा के बैठा रहता है कि कैसे मुझे मौका मिले और जो अगर किसी ने कुछ मेरे साथ गलत किया है तो मैं उसका बदला लूँ या फिर मैं उसका सुख को छीनूँ, तो वो ईर्ष्यालु बन जाता है, निर्दयी बन जाता है। क्योंकि वास्तव में क्या है, जो सदाचार के बीज हैं कि हमको अच्छा आचरण करना चाहिए, वो हम कहीं न कहीं हम जब हमारी आस्तिकता होती है, किसी के ऊपर विश्वास होता है, उसी के आंचल में पलते हैं, उसी की छत्रछाया में पलते हैं। अगर हमारा गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, तो हम कुछ अच्छा सीख ही नहीं सकते हैं। हम मना कर देंगे कि नहीं ये तो कुछ अच्छा है ही नहीं। तो कहाँ से अच्छाई आएगी? नहीं आ सकती है। कहाँ से हम कुछ आगे बढ़ने की बात सीखेंगे? नहीं सीख सकते हैं। इसलिए जब कोई कोई भी व्यक्ति, जब हम किसी को बल से रोकते हैं तो क्या करते हैं कि वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। लेकिन जैसे गुरु है, ईश्वर है, उसके नियमों में जब हम पलते हैं, बनते हैं, तो अपने आप को हम मतलब गौरवशाली और सुखी महसूस करते हैं कि नहीं, हमारे गुरु ने हमको ऐसा बोला है। तो उसमें हमको अपने आप कुछ भी ना कुछ करने का मन होता है, देखिए। क्योंकि यहाँ हमारे पास किसी का बंधन नहीं है। जैसे एक नास्तिक व्यक्ति ले लो, वो कहेगा कि मतलब किससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैंने किसी जीव की हत्या किसी और ने की है, मैं उसका मांस खा रहा हूँ, मांसाहारी बन रहा हूँ, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो वो अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या होगा, उसको उपयोगी ठहराएगा। लेकिन जो एक आस्तिक व्यक्ति होगा, जो कि ईश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, तो वो क्या करेगा? जीव हत्या को
कहेगा कि किसी ने भी जीव हत्या करी है, इसका मांस खाना मेरे लिए पाप होगा, तो उसके लिए वो नहीं करेगा। जीव हत्या करने के लिए ही वो मना करेगा। मांसाहार खाना तो फिर बात की बात हो गई कि जब जीव हत्या नहीं होगी तो मांसाहार भी नहीं होगा। क्योंकि आस्तिक व्यक्ति के लिए क्या है कि जो ईश्वर है वो जड़ चेतन उस पशु के अंदर भी है, उस पक्षी के अंदर भी है, तो और उसका ध्यान उसको हमेशा रहता है। तो जब उसको ध्यान ईश्वर में रहता है तो ईश्वर भी उसका ध्यान रखता है। जैसे प्रहलाद थे, ध्रुव थे, मीरा थी, उनका हमेशा ध्यान क्या, चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, कितने महर्षि हुए हैं हमारे, जिनका हमेशा ध्यान प्रभु के अंदर होता था, ईश्वर के अंदर होता था, तो ईश्वर भी उनका मदद करते थे, ईश्वर को उनका ध्यान रहता था। हमेशा कृष्ण गीता में तो कहा गया है कि जो मेरा ध्यान रखते हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ, कि मतलब ईश्वर भी अपने भक्त का ध्यान करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है कि जिनका ईश्वर ही ध्यान कर रहे हैं और वो ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो उनका जो अपनी आत्मा का बल है, आत्मा का विश्वास है, उनका उत्साह है, वो बढ़ जाता है और उनके अंदर जैसे प्रेम, सत्य, सहयोग, कहते हैं ना, सेवा भाव, वो उनका एक स्वभाव का अंग बन जाता है, उनके स्वभाव में होता है। लेकिन क्या है कि आज संसार में जो फैला हुआ जितना भी अनाचार हमें दिखता है, वो क्या है कि जो उन व्यक्तियों के, समाज के और राष्ट्र के स्वार्थ के कारण ही है। आज देखिए, नहीं है, पैसा नहीं है, इसके ऊपर नहीं लड़ रहे हैं, उनके अपने स्वार्थ हैं कि हमारा प्रभुत्व रहे, वहां हमारी सत्ता रहे, उसके ऊपर लड़ रहे हैं। तो उसमें क्या, देखिए कितने ही मतलब जो निर्दोष हैं वही मारे जाते हैं, क्योंकि सेना में उनका कोई दोष तो नहीं है, सारे निर्दोष व्यक्ति होते हैं, किसी भी देश के हों वो। जो सत्ता चाह रहा है वो उसका देश, वो देश हो, या जो सत्ता नहीं चाह रहा है वो देश हो, लेकिन मार तो निर्दोष व्यक्ति ही रहे। लेकिन जो दूसरों की सुख सुविधा का, अधिकार का, सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ही राष्ट्रवाद, समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन जिनके अंदर आस्तिकता है, जिनको ईश्वर का डर है, या जो अपनी सत्ता का ही नहीं चाहते कि मेरी ही सत्ता हो, तो क्या होगा कि जो दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, या दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, दो समाजों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, तो ऐसे लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, अपराध खत्म हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि राम राज्य साकार हो जाएगा। जी, तो दोस्तों, अगर आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइज़ेशन करना चाहते हैं, तो आप अपनी श्रम, अपनी क्षमता, अपने समय का सही उपयोग कीजिए और समाज के लिए और अपने लिए आत्मविश्वास पैदा कीजिए और अपने आप को अपने आप सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाएगा। आज की चर्चा का यही कंक्लूजन निकलता है। इस पे चर्चा और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अभी टाइम हो गया है डेमो का। तो आज हम किस मुद्रा पर बात करने वाले हैं? आज हम पुषाण हस्त मुद्रा पर बात करेंगे। हमारी मुद्राओं की सीरीज चल रही है। ये जो मुद्राएं हैं वो बच्चे से लेके वृद्ध व्यक्ति तक करना बहुत आसान होता है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के साथ साथ उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पिछले एपिसोड में जा सकते हैं, उसमें आपको और अधिक मुद्राओं के बारे में जानकारी मिलेगी। जो पुषाण हस्त मुद्रा है वो एक तरह से जो हमारी जठराग्नि जिसको हम कहते हैं, पाचन शक्ति जो कहते हैं, उसको मजबूत बनाती है। तो आप जब जो भोजन करते हैं वो अच्छी तरह से पचता है। तो जब भोजन हमारा सही तरीके से पचता है तो जो हमारा मन है, कहते हैं भोजन से ही हमारा जो रस निकलता है उससे हमारा मन बनता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। तो उससे हमारा मन और शरीर दोनों को पोषण मिलता है, क्योंकि शरीर हमारा मजबूत होता है तो मन भी हमारा स्वस्थ बनता है। नींद और आलस नहीं आता है, याददाश्त बढ़ती है, और परीक्षा का विशेष तौर से विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के दिनों में ये मुद्रा बहुत लाभकारी होती है। इसे हमें बनाना कैसे है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, दोनों हाथों की देखिए दो तरह की मुद्राएं हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि दोनों हाथों से एक ही प्रकार की मुद्रा बनती थी, लेकिन पुषाण हस्त मुद्रा में दोनों हाथों से अलग अलग मुद्राएं बनती हैं। इसके लिए आप आराम से बैठें, कमर सीधी, आंखें बंद, अपनी सांसों पर ध्यान दें। अब देखिए दाएं हाथ के अंगूठे को क्या करा है हमने, ये जो दाएं हाथ का अंगूठा है इसको देखिए मध्यमा और तर्जनी उंगली से, इनसे
नहीं, ये दाएँ हाथ को मध्यमा और तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से, इससे मिलाकर बनाया है। और जो लेफ्ट हैंड है उसको हमने क्या करा है, जो अनामिका और कनिष्ठिका ये मध्यमा उँगली है और अनामिका उँगली है, इससे मिलाकर बनाया है। तो लेफ्ट हैंड में जब हम अपनी तर्जनी उँगली इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को जब मिलाकर बनाएँगे, तो हमारी जो अनामिका उँगली है और कनिष्ठिका उँगली है, ये हमारी सीधी खड़ी रहेंगी। और बाएँ हाथ को जब हम अपनी मिडिल फिंगर से और अनामिका से मिलाएँगे, तो क्या होगा, हमारी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उँगली और कनिष्ठिका उँगली बिल्कुल सीधी रहेंगी। तो इस तरह से ये मुद्रा बनती है। इसे आप भोजन के बाद अथवा कभी भी, मतलब हम इसे, जैसे अधिकतर मुद्राएँ हमारी भोजन से पहले की होती हैं, इसे हम भोजन करने के बाद में भी कर सकते हैं, जैसे वज्रासन को किया जाता है, या फिर दिन में कभी भी आप इसे कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट दिन में 2-3 बार आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं करना है। क्योंकि अति हमेशा बुरी होती है। तो जैसा बीना जी ने बताया वैसे ही आप उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मुद्राओं का सेवन कीजिए, तो देखिएगा आपकी जो प्रॉब्लम है कहीं न कहीं बहुत हल्की हो जाएँगी, बहुत कम हो जाएँगी और एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएँगी। बीना जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करते हैं। ऐसे ही हम हर एक प्रोग्राम में अपने एपिसोड्स में बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं बीना जी से, कुछ पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, तो बस आपको एक छोटा-सा काम करना है, फ़ोन उठाना है, नंबर डायल करना है जो नीचे दिया जा रहा है, उस पर आप कॉल कीजिए, बीना जी से बात कीजिए और अपनी कोई भी समस्या है, विचार है, उसको साझा कर सकते हैं बीना जी से। आप ईमेल आईडी के थ्रू भी मेल करके आप बात कर सकते हैं बीना जी से, नीचे दिया जा रहा है ईमेल आईडी, आप उस पर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखने हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर देख सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।